डिस्कनेक्ट हो गया था, हाँ उसके लिए। कार्ड होल्डर सुनील शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है सर जी, बोलिए ना, अभी तो बात हो ही रही। हाँ गुड इवनिंग सर, हिमांशु बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड हाँ 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 डिपार्टमेंट से। ये कॉल हाँ ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। आपने जो है कंप्लेंट जो किया था कि कार्ड पे पेमेंट हुआ अनऑथराइज कलेक्शन एजेंट की तरफ से, हाँ फाइंड आउट हाँ हुआ है। हाँ। कलेक्शन एजेंसी को जरूर अकाउंट आपका एलोकेटेड था, बट एजेंट एलोकेट नहीं हुए थे आपको फॉलोअप के लिए, ठीक है। और ऐसा फाइंड आउट हुआ है कि किसी एजेंट द्वारा कलेक्शन फॉलोअप नहीं किया गया है आपके अकाउंट के, आपके ड्यूज के रिलेटेड। साथ ही जो पेमेंट के लिए आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, हाँ। एजेंट या एजेंसी दोनों में से कोई भी अवेयर नहीं है पेमेंट के बारे में। बेसिकली बैंक साइड से कोई भी या एजेंसी साइड से कोई भी पेमेंट ये नहीं हुई है कार्ड में आपके। साथ ही नहीं बताना तो चाहूंगा इसके रिगार्डिंग हमारे नहीं बैंकर नहीं। ने आपको कॉल किया था। हाँ बोलिए, बोलिए हमारे ना। बैंकर ने कॉल किया था सर आपको हाँ इसके रिगार्डिंग, आपके कंप्लेंट के रिगार्डिंग, बट हाँ किसी रीजन से आप हाँ। कॉन्टेक्टेबल नहीं रह अच्छा पाए, ठीक जिस ठीक वजह से ठीक। आपको दोबारा कॉल किया गया है। ठीक है ठीक। बाकी अगर आप कहते हैं कि देखिए बैंक की साइड से जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो फाइंड आउट हुआ है कि एजेंसी अवेयर नहीं है इस पेमेंट के बारे में। पर अगर आप कहते हैं तो आपकी कंसेंट के अकॉर्डिंग ये पेमेंट डेबिट किया जा सकता है आपके कार्ड से, और या फिर रिटर्न भेजा जा सकता है सोर्स टू बैक टू सोर्स अकाउंट। आप चाहते नहीं हैं इस नहीं अमाउंट को नहीं डेबिट या फिर बैक टू नहीं सोर्स नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी मेरी एक मेरा एक बात है, पहले ध्यान से सुनिए। जी जी बताइए। ये आपके कलेक्शन टीम के द्वारा ही, मैंने उसमें लिखा है, आपके कस्टमर केयर के स्टाफ ने कंफर्म किया है कि ये पेमेंट कलेक्शन टीम के द्वारा ही डाला गया है। ये सब आप लोग अनऑथराइज्ड एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। ये आपके मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। हेलो, सर मैं कस्टमर। समझ पा रहा हूँ आपके पास, तो वो आपके पास आपके एविडेंस आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ये डेबिट और क्रेडिट की बात तो बाद में होती है, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि यानी कि सब आप लोग सारा जो डिटेल्स है वो शेयर करते हैं सारे लोगों के साथ में, हैं? सर बैंक की साइड से कोई डिटेल आपकी नहीं दी तो जाती, इवन नहीं आपके जो है फैमिली नहीं नहीं, मेंबर्स तो को भी। पेमेंट कैसे डाल अगर दिया? आपके आपके कस्टमर अगर कस्टमर केयर स्टाफ ने कंफर्म किया है कि ये पेमेंट कलेक्शन टीम के द्वारा ही डाला गया है दोनों हमारे कार्ड पर। एक लोन अकाउंट है, एक मेरा देखिए सर, रेगुलर कार्ड है। क्षमा न- चाहूंगा सर जसुदाई, हाँ, लेकिन हाँ। बताना चाहूंगा अगर आप कहते हैं कि देखिए आपके कहने से टीम वो चीज़ नहीं प्रोसेस कर सकती सर, टीम वैलिडेट करेगी तब भी आपको कुछ नहीं बता नहीं, पाएगी। तो टीम ने वैलिडेट किया है। आप वैलिडेट करिए सुन ना। लीजिए सर, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड भेज देता हूँ। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। सुन लीजिए सर। देखिए आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको क्या हाँ बता रहा हूँ सर। आप भेज सकते हैं बिल्कुल, हाँ व्हाट्सएप पे नहीं, मेल पे आपको शेयर करना है। कार्ड हाँ। सर्विसेज अच्छा, मेल पर मैं शेयर कर @rbbank.com दूंगा। पे। मेल पर मैं शेयर कर दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं भेजनी है। मैं हाँ रिकॉर्डिंग भेज बिल्कुल दूंगा। आप भेज हाँ सकते हैं। हाँ। नंबर एंड रिकॉर्डिंग के साथ आपको भेजना है। नंबर बट कैसे हम अभी भेज के लिए देंगे? बैंक नंबर एंड आपका से कस्टमर केयर का नंबर कैसे हम, आप उसे नंबर आप ट्रेस कर लीजिएगा। आपका एक सर आर्यन करके आप नाम है। सिर्फ हाँ सर बोलिए। आप सिर्फ नाम और रिकॉर्डिंग भेजेंगे थोड़ी बैंक ट्रेस कर लेगा। आप नंबर भेजेंगे तभी तो चेक करेंगे ना बैंक, ठीक ठीक नंबर ठीक है, बैंक का है या नहीं, एजेंसी का नहीं है या नहीं। ठीक ठीक है। एजेंट का नहीं आया था, वो आपके कस्टमर केयर पर मैंने इसकी पहले कंप्लेन की थी। बात को ध्यान से सुने। हेलो, जी 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 सुन पा मैं रहा हूँ। मैं इतना लॉ जानता हूँ सर। आपके कस्टमर केयर पर मैंने फोन करके पहले मैंने कंप्लेन दर्ज कराई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ है। तो कस्टमर केयर के आपके स्टाफ ने बोला कि हाँ, वो पेमेंट आपकी तरफ से नहीं आया है, वो कलेक्शन टीम की तरफ से पेमेंट आया है। तो क्या हमारे अकाउंट में कोई थर्ड पर्सन पेमेंट डाल सकता है? क्या कभी नहीं डाल सकता है। ये रूल है बिल्कुल नहीं आरबीआई का। डाल सकते सर। आरबीआई का रूल है सर, यही है। ठीक है, कुछ आर्थिक बिल्कुल सर, हालात आप करेक्ट कह रहे आर्थिक हालात और विषम परिस्थितियों के कारण मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कार्ड काफी दिन से चल रहा है, लेकिन क्या है ना कि वो अ, ऐसा ठीक है, कोई आर्थिक स्थिति या विषम परिस्थितियों के कारण अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप कलेक्शन टीम के द्वारा उस पेमेंट को क्रेडिट करवा दें हमारे अकाउंट में। सही है ना। हैं, आपकी सारी बात से अग्री कर रहा हूँ। बैंक हाँ। साइड से ऐसा नहीं किया जाता है, आपको ऐसा अगर बैंक। बताया जा रहा है तो हाँ। बैंक उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा। अच्छा, मैं आपको आपको जो बोला गया है उस चीज से बैंक अग्री तभी कर सकता है जब बैंक वैलिडेट करेगा, राइट? नहीं, बैंक वैलिडेशन भी मैं वैलिडेशन। आप वैलिडेट कर दीजिए। मैंने मेल डाला है, आपके पास डिटेल्स है उसका, कौन कौन अमाउंट गया है दोनों कार्ड में। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आप वैलिडेट कर लीजिए नंबर के साथ में। सर
आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे सर। मैं हाँ आपको क्या बता रहा हूँ, हाँ मैंने आपको ऑलरेडी बोला इन्वेस्टिगेशन हो चुका है बैंक की हाँ साइड से आपके हाँ डिटेल का। हाँ बैंक साइड से, एजेंसी साइड से कोई पेमेंट आपके कार्ड पे नहीं की गई है, ऐसा मिला है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हाँ। अगर आप फिर भी कहते हैं पेमेंट आपने नहीं, कलेक्शन एजेंट ने किया है, हम्म। तो बैंक आपको ये भी बोल रहा है। अगर बैंक की साइड से पेमेंट हुआ होता तो बैंक आपको ये थोड़ी कहता सर कि पेमेंट बैक टू सोर्स भेज देगी बैंक। बैंक आपको ये भी तो बोल रही है ना। अगर आप फिर भी डिस्प्यूट कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा, पेमेंट को रिटर्न भेज दिया जाएगा जहां से आया है। नहीं नहीं, रिटर्न तो राइट, नहीं अगर बैंक नहीं क्रेडिट नहीं, करवा मुझे पेमेंट मुझे को, मुझे डिटेल्स चाहिए कि किसने डाला ये पेमेंट, उसका डिटेल्स भेजिए मुझे। देखिए पेमेंट को ट्रेस नहीं किया जा सकता, बैंक के एंड से नहीं करती है बैंक, क्योंकि सर इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी लगती है, वो बैंक नहीं करती है। इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज बनी है, साइबर क्राइम बना है, ठीक है, आरबीआई बना है, आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं इस पे। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आप चेक करवा सकते हैं किसने ये पेमेंट करा है। ठीक है, तो मैं आरबीआई से इसे ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन आरबीआई और साइबर क्राइम से बिल्कुल मैं इसका इन्वेस्टिगेट कराता हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, ओके, बिल्कुल चलिए, सर, मैंने थैंक भी यू, आपको वही बोला ना। थैंक बाकी यू। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इस पेमेंट को मैं वापस मैं भेजना चाहते हैं या नहीं। मैं थोड़ा अपने एडवोकेट से बात कर लेता हूँ तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं एडवोकेट से थोड़ा बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। अगर आपको ये अब पेमेंट वापस भेजना होगा ना, हाँ, सर सुन लीजिए, एक बार मैं थोड़ी थोड़ा डिटेल ले अपने, लीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। बोलिए। देखिए, आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं, आप जिनसे हेल्प लेना हाँ। चाहते हैं आप ले नहीं, सकते हेल्प हैं। नहीं, हमारे एडवोकेट हैं बहुत, आप लोन स्ट्रक्चर के बहुत बड़े बिल्कुल एडवोकेट हैं। सर, लोन, बिल्कुल सर, बैंक भी पूरा कॉपरेट करेगा आपके साथ, हाँ बैंक कुछ हाँ। डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, वो एक बार ले लीजिए। आप अगर कहते हैं पेमेंट गलत हुआ है कार्ड पे, आपने नहीं किया है, तो बैंक आपके पेमेंट को बैक टू सोर्स अकाउंट भेज सकता है, अगर आप कहते हैं तो। अगर आप कहते हैं अभी नहीं करना है, ठीक है, बाद तो में अपने आप, से एक्शन लेंगे। मैं हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी, बोलिए, हाँ मैंने इंटरप्ट किया आपको, बोलिए। अगर आप कहते हैं कि पेमेंट आप अभी नहीं वापस भेजना चाहते, आप अपने एंड से एक्शन लेंगे इसमें, तो हाँ अभी के लिए कंप्लेंट क्लोज हो रही है बैंक साइड से। हाँ। और आपको जब भी पेमेंट रिटर्न भेजना हो या आगे एक्शन लेना हो, आप दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पे। ठीक है सर? ठीक है सर, ओके ओके, चलिए। जी, अभी के लिए आप नहीं भेजना चाह रहे हैं, राइट? पेमेंट नहीं के लिए नहीं कोई नहीं नहीं कंफर्मेशन नहीं दे नहीं, रहे हैं मैं आप। भेजना है कि नहीं भेजना, पहले मैं अपने एडवोकेट से बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? श्योर सर, ठीक बिल्कुल है, सर, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। अभी ओके के लिए ओके, कंप्लेंट क्लोज हो रहा है बैंक एंड से। ठीक है। और कुछ जानना चाहते हैं कार्ड से संबंधित? नहीं नहीं, ठीक है, वो जानना तो मुझे यही था। मैं थोड़ा सा, जी, अब आप लोग, ये गड़बड़ होता है आप लोग के साइड से, आरबीआई बहुत गड़बड़ काम करती है। मैं माफी ठीक चाहूंगा सर बैंक एंड से। बाकी ऐसा कुछ फाइंड आउट तो नहीं हुआ है बैंक एंड है। से। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है, आप हमारी कलेक्शन टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, नहीं हेल्पलाइन नहीं, नंबर पे कॉल करके। ठीक है सर? आप तो ये जान रहे हैं ना कि वो पेमेंट मेरे द्वारा नहीं डाला गया, इसीलिए ना आप बोल रहे हैं कि वो डेबिट हो करवा सकते हैं। मैंने, ये तो देखिए मैंने, ना ही अगर, मैं आपको बोल रहा हूँ, ना ही बैंक आपको बोल रही है कि पेमेंट आपने किया है। हम्म, ठीक है, बैंक ने ये नहीं बोला है पेमेंट आपने किया है। बैंक ये बोल रही है कि आप बता रहे हैं कि पेमेंट कलेक्शन एजेंसी या बैंक ने किया है, वो नहीं हुआ है, ये बैंक बोल रही है। ठीक है, बैंक नहीं बोल रहा है कि पेमेंट आपने किया या जो है कि किसने किया है। बैंक श्योरिटी नहीं दे सकता किसने किया है। कार्ड पे पेमेंट आया है बैंक के लिए, आपके कार्ड पे पेमेंट आया, तो बैंक की तरफ से तो यही लगेगा ना कि आप ही के एंड से। लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज की। अगर आप कहते हैं आपका पेमेंट नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप जैसा बोलिए, आपका जैसा पेमेंट रिटर्न हो जाएगा। जैसा, एक मिनट लाइन पर रहिए ना, मैं थोड़ा सा मर्ज कर रहा हूँ कॉल को, एक मिनट, एक माफी मिनट। चाहूंगा सर, मेरे एंड से किसी से बात नहीं की जा सकती। आप अपने एंड से बात करके हेल्पलाइन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ठीक आपको है, रिटर्न ठीक कुछ इशू के रिलेटेड बात करनी हो। ठीक। बाकी अभी के लिए कंप्लेंट क्लोज हो रहा है बैंक एंड से। सुनील शर्मा जी, आरबीएल बैंक में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी बात हिमांशु से हो रही थी। आपका आगे का दिन शुभ हो।